जालौन उरई थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली उरई क्षेत्र से 5 शातिर वाहन चोर को 13 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 13 बाइक बरामद की गई है। देखिए, ये एक बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये कार्रवाई थाना उरई की पुलिस ने की है। इन 5 लोगों में से 4 थाना उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जालौन का रहने वाला है। इन सभी लोगों के पास से कुल 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित लागत कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। और इन बाइकों पे इन लोगों ने कुछ के नंबर प्लेट्स भी सिमिलर रखे हुए थे और ये उनका उद्देश्य मुख्यतः गाड़ी की पहचान छुपाना और गलत रूप से गाड़ियों की चोरी करके उनको अवैध धन अर्जन के लिए अलग अलग जगहों पे बेचना था। जालौन की कोच नगर में 21 सितंबर को युवती पर एसिड फेंकने के अराजक तत्वों का द्वारा कायराना हरकत की गई। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कुशवाहा समाज के लोगों ने आज उरई में सड़क पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कुशवाहा समाज ने एसिड अटैक पीड़िता आकांक्षा सैनी व बिल्होर की डोली कुशवाहा को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। वहीं माधोगढ़ विधानसभा बसपा प्रत्याशी शीतल कुशवाहा ने कहा कि जो जघन्य अपराध युवकों द्वारा किया गया है, उनकी जल्द पुलिस गिरफ्तारी करे। समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम एडीएम पूनम निगम को ज्ञापन देते हुए बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो हरकत की गई है, उक्त युवकों की गिरफ्तारी करके कठोर कार्रवाई की जाए। तो हमारी पूरे कुशवाहा समाज मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसमें क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी प्रशासन से कि हाँ, मैं आपके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि न्याय मिलना हम लोगों को ज़रूरी है। इतने दिन हो गए फिर भी हम लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स, नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856। गुरुवार को बामन गांव के पीड़ितों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर खच्चर गद्दे को गुलाब जामुन खिलाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 24 दिनों से वह अपने जमीनी हक की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर न्याय के लिए धरना देते रहे हैं, मगर प्रशासन व सरकार को दिखाई नहीं दिया। हमारे भूखे मरने तक की नौबत आ रही है और प्रशासन है कि मदमस्त पड़ा हुआ है। आखिर गरीब अपनी फरियाद लेकर जाए तो जाए कहाँ। आज हम लोगों ने गधे को प्रशासन का प्रतीक मानकर गुलाब जामुन खिलाकर अधिकारियों की कार्यशैली को दर्शाते हुए अपना रोष प्रकट किया है। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग अब यहीं अपनी जान दे देंगे। यहाँ पड़ा है, सरकार मेरी कोई सुनाई नहीं करता है क्या? अब तो आखिरी में यही मरना है मेरे को। खा जाओ, मेरे न तो बेटा न बेटा रहा, मेरा कोई भी रोटी देने वाला नहीं है। मैं यहीं मरूंगा, मैं यही जिम कोर्ट के अंदर ही मरूंगा। मेरे कोई जीने का कोई साधन नहीं है मेरे पास। एक तरफ तो केंद्रीय व राज्य सरकार
गरीब लोगों को अनाज देने की बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ राशन डीलर गरीब लोगों की मिलने वाले राशन को फर्जी तरीके से फिंगर लगवा राशन हजम कर जाते हैं और कह दिया जाता है कि तुम्हारे फिंगर मैच नहीं कर रहा है, अगली बार आना, अगले महीने मिलेगा। इस बार राशन खत्म हो गया। गरीब तबके के लोग राशन की दुकानों पर चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, परंतु सरकार से मिलने वाला अनाज उनको नसीब नहीं होता। आज तिलवाड़ पंचायत के ग्राम पंचायत बरवाड़ा बास गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी कैलाश चंद शर्मा के पास आकर राशन ना मिलने की गुहार लगाई और अपने गांव में ही राशन दिलाने की मांग की। ये सर हमारे को गेहूँ नहीं मिलती है और हमारे गांव वाले हैं जो काफ़ी परेशान होते हैं। कम से कम 5 या 7 किलोमीटर दूरी पे गेहूं लाने के लिए बोला जाता है और वहां पे जाते हैं तो अपने गांव की धमकी दिखाई जाती है और उसके बाद में हमारा राशन कार्ड हो कोई इकट्ठा कर लाइन लगाया जाता है तो उसके बाद में उनको साइड में कभी रोड पे फेंक दिया जाता है और रोड पे फेंकने के बाद में उनको उठाते हैं, कभी फाड़ते हैं, कभी महिलाएँ जाती है गाँव की, उनके साथ में भी यही हादसा होता है और गाँव वाले काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस मामले से। जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ शांख भरी बोर्ड अध्यक्ष रामकुमार पटेल द्वारा उद्यानिकी विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि विभाग में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलना चाहिए, क्योंकि शासन की मंशा यही है। इसके साथ ही उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना बाड़ी विकास कार्य की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी चाहिए। उन्होंने उद्यानिकी योजनाओं का लाभ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर देने की बात कही। अभी तो 20 जिलों में लागू है, 8 जिलों बचा हुआ है। जी हाँ। इसलिए क्योंकि जिस समय चालू हुआ था राष्ट्रीय बागवानी जो है उसका एक क्राइटेरिया होता है लेने देने के लिए, तो अब सरकार बनी है, उसका एक प्रस्ताव चला गया है कुछ जिलों के लिए, वो भी चालू हो जाएगा। बागवानी के लिए सिंचित क्षेत्र आवश्यक है और बस्तर सिंचित के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो इसके लिए कोई पहल की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल पहल की जा रही है और जिस क्षेत्र जो चीज़ का उत्पादक है उस उत्पादक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उस क्षेत्र में क्या उत्पादन हो सकता है, जैसे हमारे काजू है इधर के लिए, तो काजू को इस फोकस दिया जा रहा है। तो प्रयासरत रहेगा जिस क्षेत्र में जो चीज़ की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ सरकार और हमारी बोर्ड के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि नीचे हमारे समाज के लोग जितने पिछड़े वर्ग के हैं और जो समाज सभी लोग इसके फायदा ले सकते हैं। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।